to our channel, Gati's Math Foundation and Brain Gym. अब होगा मैथ्स का टेंशन दूर. So, watch this video till the end and see you at the end of the video. So let's get started. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन. तो स्टैंडर्ड 8 में हमने जो लेसन स्टार्ट किया है दैट इज क्यूब एंड क्यूब रूट्स. तो इसके पहले मैंने इसके ऊपर 2 वीडियोस बनाए हैं जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी. तो इसके पहले की वीडियो में हमने देखा था क्यूब ऑफ रैशनल नंबर्स. तो पॉजिटिव रैशनल नंबर, नेगेटिव रैशनल नंबर, फिर वो मिक्स फ्रैक्शन हो, डेसिमल नंबर्स हो, तो इन सबका क्यूब्स किस तरह से फाइंड करना है वो हमने लास्ट वीडियो में देख लिया है. आज हम देखेंगे कि क्यूब रूट किस तरह से फाइंड करना है. ठीक है, जैसे हम स्क्वायर रूट फाइंड करते थे, जैसे मान लो कि आप 81 का स्क्वायर फाइंड करना है, आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है. तो 81 किसका स्क्वायर है? तो 9 का स्क्वायर है. इट मीन्स दैट 81 का स्क्वायर रूट हो गया 9. तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एक जिस तरह से ऑपरेशंस है एक दूसरे के अपोजिट, उसी तरह से क्यूब रूट में भी होता है. सो क्यूब रूट इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ द क्यूब ऑफ अ नंबर. तो वो कैसे? मान लो आपको x का क्यूब रूट फाइंड करना है. सो राइट इज क्यूब रूट ऑफ x इक्वल टू. अब इसको डिनोट कैसे किया जाता है? तो सिंपली हमें स्क्वायर रूट का इस तरह से साइन निकालना है. यहां पर हमें लिखना है 3 और ये हमें जिसका क्यूब रूट फाइंड करना है उसको लिखेंगे इस तरह से. सो वी कैन रीड दिस इन दिस वे, क्यूब रूट ऑफ x. सेकंड अगर आपको रीड करना है, जैसे हमें मान लो m का क्यूब रूट फाइंड करना है, तो वी विल राइट इट इन दिस वे. सो क्यूब रूट ऑफ m, दिस इज क्यूब रूट ऑफ n. ओके, दिस इज क्यूब रूट ऑफ 27. ओके, एंड अब इस तरह से आप किसी भी नंबर्स के क्यूब रूट को आप लिख सकते हैं. तो आज हम देखेंगे एक और नंबर देखते हैं. जैसे 3 का अगर हमने क्यूब फाइंड किया तो क्यूब ऑफ 3 आपको पता है 27 आता है. सो देयरफॉर वी कैन राइट एट क्यूब रूट ऑफ 27 इज इक्वल टू 3. तो इस तरह से अगर आपने 9 का क्यूब या फिर पहले देखते हैं 2 का क्यूब. अब 2 का क्यूब आपको पता है 8 होता है. ठीक है, देयरफॉर वी कैन राइट क्यूब रूट ऑफ 8 इज इक्वल टू 2. तो ये हो गया इनवर्स ऑपरेशन. अब अगर 9 का क्यूब है, 9 का स्क्वायर 81 है, उसको 9 से मल्टीप्लाई करो तो 9 1 जा 9 8 जा 72. तो 9 का हो गया 729. ठीक है, तो क्यूब ऑफ 9 इज इक्वल टू हो गया 729. देयरफॉर यू कैन से दैट क्यूब रूट ऑफ 729 इज 9. तो इस तरह से हम क्यूब रूट को लिख सकते हैं. तो अगर आपको 20 तक के क्यूब पता है तो उनके जो क्यूब नंबर है तो उनके क्यूब भी आपको आसानी से मिल जाएंगे. अब किसी भी परफेक्ट क्यूब नंबर का क्यूब रूट किस तरह से फाइंड करना है उसकी एक मेथड है, दैट इज वी विल सी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपने 7th स्टैंडर्ड में भी सीखा है जब हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते थे. तो आज हम इस मेथड का यूज करके क्यूब रूट फाइंड करेंगे. तो चलो उसके लिए पहले एक एग्जांपल देखते हैं. तो हमारे पास एग्जांपल है 3375. अब हमें इस नंबर का क्यूब रूट फाइंड करना है. तो सबसे पहले तो हमें इसके ऑब्वियसली प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं. तो प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने के लिए आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट पता होनी चाहिए. सो राइट हियर 3375. तो इसमें हमें सिर्फ प्राइम नंबर से डिवाइड करते हुए जाना है. तो सबसे पहले तो आप देखो कि क्या 2 की टेस्ट लगती है? नहीं लगती. 3 की लगती है क्या? तो 3 के लिए सम आउट डिजिट करो. 3 + 3 6, 6 + 7 13, 13 + 5 18. तो 3 से डिविजिबल है. सो हमने यहाँ पे लिखा 3. अब 3 से इसको डिवाइड करो. 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, रिमेन 1, कैरी 5. सो 3 5 जा 15. आप इसकी डिवीजन साइड में कर सकते हो. ये 3 से डिवाइड हो गया. अब फिर से देखो कि क्या 3 से डिविजिबल है. 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 5 9. तो 3 से डिविजिबल है. सो आई विल राइट हियर 3 और 3 से इसको डिवाइड करेंगे. सो 3 3 जा 9, रिमेन 2, फिर कैरी 2 हो गया. 3 7 जा 21, फिर रिमेन 1, कैरी 5 हो गया. 3 5 जा 15. सो 375. अब देख लो कि आप 373 से डिविजिबल है. 3 + 7 10 + 5 15. तो टेस्ट लगती है. सो आई विल राइट हियर 3. 3 से डिवाइड करो. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15. आप देखो कि क्या 3 से डिविजिबल है. 1 + 2 3, 3 + 5 8. 3 से डिविजिबल नहीं है.
तो 3 के बाद प्राइम नंबर आती है 5, तो क्या ये 5 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। सो आई विल राइट हियर 5 से डिवाइड करो, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर से 5 डिवाइड करो 5 जा, फिर 5 से डिवाइड करो 1 जा। जब तक यहाँ 1 नहीं आता तब तक ये कंप्लीट हमें करना है। अब 3375 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, तो ये जो दिया गया है इसमें आप या तो डायरेक्ट 3 का पावर 3 लिखो और यहाँ पे 5 का पावर 5 लिखो, या फिर आप क्या करो 3 और 5 जो सेम फैक्टर्स है, मतलब आइडेंटिकल फैक्टर्स के 3 ग्रुप बनाओ। तो वो कैसे, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, इस तरह से। तो ये हो गया 3 मल्टीप्लाई 5 ब्रैकेट का पावर 5, दैट इज इक्वल टू 3 5 जा 15, सॉरी यहाँ पे पावर 3 चाहिए क्योंकि 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन में है तो इसका पावर हो गया 3, तो 15 का पावर 3। इसका मतलब क्या हो गया, 3375 किसका क्यूब है, 15 का। इसका मतलब 3375 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 15। सो देयरफॉर वी कैन से दैट क्यूब रूट ऑफ 3375 इज इक्वल टू 15। तो इस तरह से ये एग्जांपल्स हम कर सकते हैं। तो अब आगे हम देखेंगे इसी तरह से निगेटिव परफेक्ट क्यूब नंबर जो है उसका क्यूब कैसे फाइंड करना, हाउ टू फाइंड क्यूब ऑफ दो इंटेजर्स का प्रोडक्ट दिया है तो उसका क्यूब कैसे, क्यूब रूट कैसे फाइंड करना, और फिर अगर आपको कोई डेसिमल नंबर दिए जो परफेक्ट क्यूब है डेसिमल नंबर, तो उसका क्यूब रूट हम कैसे फाइंड करेंगे वो अभी हम आगे देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नए जो वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आपको आता रहे। अब विल सी क्यूब रूट ऑफ अ निगेटिव परफेक्ट क्यूब। एक आपको परफेक्ट क्यूब नंबर दिए तो उसका क्यूब रूट भी होगा, लेकिन वो नंबर निगेटिव है, तो क्यूब रूट में किस तरह से साइन आता है वो अभी हम देखेंगे। तो इसके पहले हमने देखा था कि निगेटिव नंबर का पावर अगर ऑड है तो उसका आंसर आता है निगेटिव, और निगेटिव नंबर का पावर अगर इवन नंबर है तो उसका आंसर आता है पॉजिटिव। अब इसी कंसेप्ट को यहाँ हम यूज करेंगे। वो कैसे, मान लो माइनस ये कोई भी एक निगेटिव इंटीजर है, तो माइनस ए का पावर 3, मतलब अगर हमें इसका क्यूब फाइंड करना है तो वो हमें क्यूब मिलेगा। देखो पहले तो माइनस का पावर देखो यहाँ पे ऑड है तो उसका आंसर आ गया माइनस, और ए का क्यूब मतलब होता है ये क्यूब। ओके, अब हमें ये जो निगेटिव नंबर है माइनस ए, इसका अगर हमें क्यूब रूट फाइंड करना है। अब माइनस ए का पावर 3 का जब आंसर मिला है तो ये नंबर तो हो गई परफेक्ट क्यूब। अब इस परफेक्ट क्यूब का अगर हमें फाइंड करना है क्यूब रूट तो हम उसको लिखेंगे क्यूब रूट के साइन में इस तरह से। ओके, तो माइनस ए का क्यूब रूट, सो क्यूब रूट ऑफ माइनस ए हमें फाइंड करना है। सो दैट विल बी इक्वल टू, अब इसका आंसर हमें मिलेगा माइनस, और हमें लिखना है क्यूब रूट ऑफ ए। सो आई विल राइट हियर क्यूब रूट ऑफ ए। तो हम इस तरह से सॉरी ए क्यूब, तो हमें इस तरह से इसका हम क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं, फाइंड क्यूब रूट ऑफ माइनस 15,625। सो 15,625 इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर। ठीक है, अब इस नंबर का क्यूब रूट किस तरह से फाइंड करना है। तो अभी हमने देखा था कि किसी भी निगेटिव नंबर का अगर हमें क्यूब रूट फाइंड करना है, जैसे माइनस ए का क्यूब रूट फाइंड करना है, सो दैट इज इक्वल टू होता है माइनस और क्यूब रूट ऑफ ए। तो इस तरह से हम इसका क्यूब रूट फाइंड करते हैं निगेटिव नंबर्स का। सो आई विल राइट हियर देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ माइनस 15,625 इज इक्वल टू, इस तरह से लिखने के बाद हमें इसके फाइंड करने पड़ेंगे, कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में। तो हम लिखेंगे यहाँ पे माइनस साइन पहले, और फिर यहाँ पे यहाँ नीचे देता हूं मैं इक्वल टू, माइनस साइन पहले लिया और फिर क्यूब रूट ऑफ 15,625 लिखा। ठीक है, ये इस फॉर्मेट में आ गया। अब हमें इसका क्यूब रूट फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 15,625 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। अब उसके लिए वही मेथड है, टेस्ट अप्लाई करो प्राइम नंबर्स के। सबसे पहले 2 की टेस्ट लगती क्या, नहीं लगती। 3 की टेस्ट से चेक करते, 1 + 5 6, 6 + 6 12, 12 + 2 14, 14 + 5
19, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 5 से तो ऑब्वियसली है, तो 5 से डिवाइड करो। सो 5 3 15, 5 1 5, रिमेन 1 कैरी 2, 5 2 10, रिमेन 2 कैरी 5, 5 5 25। तो आंसर ये आ गया। अब ये डिवीजन आप साइड में करके देख सकते हो। फिर से 5 के टेस्ट अप्लाई करो। 5 6 30, रिमेन 1 कैरी 2, 5 2 10, रिमेन 2 कैरी 5, 5 5 25। अब इसको फिर से 5 से डिवाइड करते हैं। डिवाइड करो। 5 1 5, 5 2 10 और 5 5 25। फिर से 5 से डिवाइड करो। 5 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 25। फिर 5 से डिवाइड करोगे तो 5, फिर 5 से डिवाइड करोगे तो 1। तो यहाँ पे आप देखो 5 कितने टाइम्स आ गया, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आ गया। ठीक है, सो वी कैन राइट इट इन दिस वे माइनस, और फिर यहाँ पे लिखना है हमें क्यूब रूट का साइन देंगे। सो अंदर आप इसमें लिख सकते हो 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 1 2 3 4 5, और ये 6 टाइम। देखो 3 और 3 6 टाइम्स हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, 3 3 के आइडेंटिकल ग्रुप्स बनाते हैं इस तरह से। तो 2 ग्रुप बन गए। सो यू विल गेट माइनस क्यूब रूट ऑफ 5 इंटू 5 ब्रैकेट का पावर 3। गॉट इट। अब हमें क्या करना है, अब देखो क्यूब रूट एंड क्यूब ये तो कैंसिल हो गया। सो यू विल गेट माइनस 5 5 25। अब ये क्यूब रूट और ये क्यूब कैसे कैंसिल होता है, चलो देखते हैं। तो क्यूब रूट का मतलब होता है, देख लो, क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3, जैसे स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, उस तरह से क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3। अब ये क्यूब और ये क्यूब रूट कैंसिल कैसे हो गया। अब आप देखो कि इसका पावर 1/3 लिखना है, तो 5 इंटू 5 तो 25 हो गया। 25 का पावर हो गया ये 3, और फिर उसका पावर हो जाएगा 1/3। अब देखो पावर का पावर है, तो हम पावर की मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो 25 पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, तो 3 3 गेट कैंसल, सो रिमेन 25। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कहा था कि पावर मतलब क्यूब एंड क्यूब रूट गेट कैंसल, सो आंसर इज माइनस 25। तो माइनस 15,625 का क्यूब रूट हो गया माइनस 25। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल है। व्हाट इट। नाउ वी विल सी क्यूब रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स। मान लो कोई दो मैंने इंटीजर्स लिए, जैसे लिया x एंड y, x एंड r 2 इंटीजर्स। अब इसका प्रोडक्ट आप करोगे तो सो यू विल गेट x इंटू वाई, दैट इज xy। ओके, अब xy का अगर हमें क्यूब रूट फाइंड करना तो उसको कैसे लिखेंगे, क्यूब रूट ऑफ xy दैट इज इक्वल टू। अब किसी भी दो इंटीजर्स के प्रोडक्ट का क्यूब रूट फाइंड करना है तो उसके लिए हम करते हैं हर एक का क्यूब रूट फाइंड। तो ये होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर क्यूब रूट्स। ओके, दो इंटीजर्स के प्रोडक्ट का क्यूब रूट फाइंड करना मीन्स दोनों इंटीजर के क्यूब रूट की मल्टीप्लीकेशन करना। तो इसके लिए हमने कंसेप्ट कौन सा लिया है, आपको मैंने बताया था कि क्यूब रूट मतलब होता है पावर 1/3। ये हो गया xy का पावर 1/3। अब ये पावर दोनों को जाएगा, x पावर 1/3 मल्टीप्लाई y पावर 1/3। अब 1/3 मतलब होता है क्यूब रूट, सो क्यूब रूट ऑफ x मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ y। तो इस तरह से ये कंसेप्ट है। तो मल्टीप्लीकेशन में जैसे कंसेप्ट है उसी तरह से डिवीजन में भी है। जैसे हमें दोनों के डिवीजन का क्यूब रूट फाइंड करना है, ठीक है, दोनों इंटीजर्स के, तो इसी तरह से यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, क्यूब रूट ऑफ x अपॉन क्यूब रूट ऑफ y। तो उनके डिवीजन के क्यूब रूट को फाइंड करेंगे। सो दैट इज द क्यूब रूट ऑफ द देयर डिवीजन। ठीक, तो चलो इसका एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ 64 इंटू 729। इसका हमें क्यूब रूट फाइंड करना है। अब आपको 64 किसका क्यूब है और 729 किसका क्यूब है ओरली आता है, तो इसका आप डायरेक्टली आंसर फाइंड कर सकते हो। अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, चलो हम मेथड से करते हैं। सो यू हैव प्रॉब्लम हियर, क्यूब रूट ऑफ 64 मल्टीप्लाई 729। तो इसके लिए सबसे पहले हमें तो पता लगाना है कि इसका हम फाइंड कैसे कर सकते हैं। तो कुछ स्टूडेंट अगर इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करके आंसर फाइंड करेंगे तो आंसर आएगा, लेकिन उसमें बहुत समय होगा। तो उसके आसान क्या है कि आपको यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 64 करना है मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ 729 करना है। अब क्यूब रूट ऑफ 64 नहीं पता है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करो। 64 को 2 से डिवाइड करो क्योंकि 2 की टेस्ट लगती है।
तो 232 जा, फिर यहाँ से 2 से डिवाइड करो 16 जा, फिर 2 से 8 जा, फिर 2 से डिवाइड करो 4 जा, फिर 2 से करो 2 जा, और फिर 2 से करो तो 1 जा। अब देखो 2 के कितने ग्रुप बन गए, टोटल हो गए 6, तो इसको 3 के इसमें डिवाइड कर लो। तो 3 के आइडेंटिकल दो ग्रुप बन गए, तो हर एक ग्रुप में से एक एक नंबर लो, तो ये 2 और एक ये 2 लिया। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, क्यूब रूट ऑफ 64 की जगह हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, एक ग्रुप बन गया, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 दूसरा ग्रुप बन गया। ओके, और फिर आगे है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे भी जगह नहीं है। ओके, मल्टीप्लाई, आप क्यूब रूट ऑफ 729 हमें फाइंड करना है। तो पहले 729 के फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर्स फाइंड करेंगे, प्राइम फैक्टर्स। तो पहले देखो कि 2 से डिविजिबल है, 2 से नहीं है, 3 से है, 7 + 2 9 + 9 18, 3 से है। सो आई विल टेक 3 से डिवाइड करो, 3 2 जा 6, रिमेन 1, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, फिर से 3 से डिविजिबल है, सो 3 से डिवाइड करो, 3 8 जा 3 1 जा, फिर से 3 से करो 27, फिर 3 से करो 9, फिर 3 से करो 3, और 3 से फिर डिवाइड करोगे तो 1। यहाँ पर भी 3 के दो ग्रुप्स आइडेंटिकल बन गए। सो यू कैन राइट इट इन दिस वे, क्यूब रूट ऑफ, अब आपको 729 की जगह लिखना है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, एक ये ग्रुप हो गया, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 दूसरा ग्रुप बन गया, दैट इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ। अब इसमें से आप देखो कि दो ग्रुप है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 करो और उसका पावर हो गया 3, मल्टीप्लाई यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई 3 करो और उसका पावर हो गया 3। अब देखो क्यूब एंड क्यूब रूट गेट कैंसल, क्यूब एंड क्यूब रूट गेट कैंसल, सो यू गेट हियर 4 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, दैट इज इक्वल टू 9 4 जा 36। तो इसका जो क्यूब रूट हो गया वो हो गया 36। अगर आपको ओरली आता है तो आप कैसे फाइंड करोगे, यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 64 इंटू 729, दैट इज इक्वल टू, आपको पता है कि 64 का क्यूब रूट 4 है, तो पहले तो स्टेप आपकी ये हो गई 64 इंटू क्यूब रूट ऑफ 729, दैट इज इक्वल टू, इसका क्यूब रूट हो गया 4 और इसका क्यूब रूट हो गया 729 का हो गया आपका 9। ओके, सो 4 9 जा 36। तो आप डायरेक्ट आंसर ये 3 स्टेप में फाइंड कर सकते हो, नहीं तो आप इस तरह से कर सकते हो। आप इस स्टेप को भी आप रिमूव कर सकते हो, यहीं से लेकर 2 इंटू 2, मतलब एक इसमें से लेना है, एक इसमें से लेना है, 2 इंटू 2, तो उसका पावर हो गया 3। इस तरह से आपको ये करना है। ठीक, अब इसी तरह से एग्जांपल देखते हैं डिवीजन का। तो दो अगर आपको इंटीजर्स की डिवीजन दिए और उसका फिर क्यूब रूट फाइंड करना, तो उसको कैसे फाइंड करना है। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ -729 अपॉन 125। तो ये जो सबसे पहले हमें जो माइनस साइन है वो देना है पहले हमें न्यूमरेटर को, तो वो कैसे। सो हम यहाँ पे लिखेंगे क्यूब रूट का साइन एज इट इज, यहाँ पे लिखना है -729 अपॉन 125 इक्वल टू, अब यहाँ पे यहाँ इक्वल टू नहीं लिखा है, यहाँ पे थोड़ी स्पेस कम हो जाती है। तो ये क्यूब रूट हम दोनों को देंगे, सो यू गेट हियर क्यूब रूट ऑफ -729 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 125। तो इनका जो क्यूब रूट फाइंड करेंगे, निगेटिव नंबर्स का क्यूब रूट निगेटिव आता है। तो सबसे पहले तो हम 729 के फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं, जो अभी हमने पहले थोड़ी देर पहले फाइंड किए थे। तो 729 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करो, तो इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 8 जा 3 1 जा, फिर 3 से डिवाइड करो, 3 27 जा, फिर 3 से डिवाइड करो 9 जा, फिर 3 से करोगे तो 3 जा, फिर 3 से डिवाइड करो तो 1 जा। और उसी तरह से 125 की भी फाइंड करो, अगर आपको इसका आंसर ओरली नहीं आता है तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 5 5 जा, फिर 5 से 5 जा, फिर 5 से 1 जा। सो दैट इज इक्वल टू, हियर यू कैन राइट नाउ। अब देखो यहाँ पे आइडेंटिकल ग्रुप्स बना इस तरह से, ठीक है, और इसमें से एक 3 लो और इसमें से एक 3 लो। सो क्यूब रूट ऑफ, अब इसका जब भी आप क्यूब रूट फाइंड करोगे तो वो तो निगेटिव आएगा, तो पहले हमने निगेटिव साइन लिया और यहाँ पे लिया क्यूब रूट का साइन, और इसमें से लिया 3 मल्टीप्लाई 3, ब्रैकेट का पावर करना 3, गॉट इट। और यहाँ पे फिर नीचे क्यूब रूट ऑफ 125 के लिए एक ही ग्रुप बनाया, तो यहाँ पे लिखा हमने 5 और उसका पावर 3। अब देखो क्यूब एंड क्यूब रूट गेट कैंसल, सो यू विल गेट हियर -3 3 जा 9 अपॉन 5। सो क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर इज -9 अपॉन 5। Got it? Now we will see how to find cube root of any decimal number. तो किसी भी डेसिमल नंबर का क्यूब रूट फाइंड करना है तो उसका जो आंसर आएगा वो भी डेसिमल में ही आएगा। तो डेसिमल नंबर को सबसे पहले तो आपको
P upon Q इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है. सो फर्स्ट यू विल गेट हियर दैट इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 9.61. अब डेसिमल के बाद यहाँ पे 3 डिजिट्स है, तो हटाने अगर आपको डेसिमल पॉइंट है तो डिनोमिनेटर में आपको 1000 लेना है. सो यू विल गेट हियर 9261 अपॉन 1000. गॉट इट. और ये 1000 में भी ये क्यूब रूट के साइन के अंदर होना चाहिए. अब इसका तो आंसर आपको पता है कि किस डिवीजन का क्यूब रूट होता है, न्यूमरेटर का भी क्यूब रूट और डिनोमिनेटर का भी क्यूब रूट. सो यू विल गेट हियर क्यूब रूट ऑफ 9261 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 1000. अब इसका क्यूब रूट फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पे साइड में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे. या तो जिनको लर्न है 9261 किसका क्यूब है वो डायरेक्टली लिख सकते हैं. सो आई विल राइट हियर 9261. सबसे पहले आप इसमें देखो कि 2 की टेस्ट लगती है क्या? नहीं लगती. 3 की लगती. 9 प्लस 2 11 प्लस 6 17 प्लस 1 18. 3 की टेस्ट लगती है. सो आई विल राइट हियर 3. 3 3 जा 9, फिर 3 0 जा 0. फिर आप यहाँ पे देखो, फिर लिया 2 और फिर लिया 6. तो यहाँ पे 3 से डिवाइड करो तो 3 8 जा 24, रिमेन 1 कैरी 1 और फिर हो गया 3 7 जा 21. तो आंसर आया 3087. फिर से इसको देखो 3 से डिवाइड होता है क्या? 7 प्लस 3 10 प्लस 8 18 होता है. सो आई विल राइट हियर 3. 3 1 जा 3, फिर लिया 0, 3 2 जा 6, रिमेन 1, रिमेन 2 और कैरी 7. तो 3 9 जा 27. और फिर से देखो इसमें 3 से डिवाइड होता है क्या? 9 प्लस 3 12 होता है. फिर से डिवाइड करो. 3 3 जा 9 एंड 3 0, सॉरी रिमेन 1 कैरी 2, 3 4 जा 12 एंड 3 3 जा 9. फिर से देखो 3 से डिवाइड होता है क्या? 3 प्लस 4 7 प्लस 3 10 नहीं होता है. लेकिन अब इसमें 7 की टेस्ट लगती है. ठीक है, तो 7 की टेस्ट ये कैसे निकाले? 7 की टेस्ट, 7 की टेस्ट याद कर लो पहले. तो 1 प्लेस में जो डिजिट है उसका ट्वाइस करो. तो 3 2 जा हो गया 6. रिमेनिंग नंबर है 34. 34 में से 6 को माइनस करो. सो यू गेट 28. जो आंसर आता है वो 7 के टेबल में होना चाहिए. सो यहाँ पे 7 से डिवाइड करो. 7 4 जा 28, रिमेन 6 कैरी 3, 7 9 जा 63. फिर से 7 से डिवाइड करो. 7 7 जा, फिर से 7 से करो 7 1 जा. अब 9261 इसके जो फैक्टर्स बने इसके आइडेंटिकल ग्रुप्स बन गए. ठीक है, तो आप क्या करो, ये पहला ग्रुप हो गया और ये दूसरा. तो इसको आप इसमें से एक नंबर लो और एक इसमें से. सो यू विल गेट हियर क्यूब रूट ऑफ 3 इंटू 7 और फिर ब्रैकेट को पावर दे दो 3. नीचे यहाँ पे 10,000 कैसे आता है? 10 इंटू 10 करके. अब ये कैसे हुआ? ये इसी तरह से आप 1000 के यहाँ पे साइड में फैक्टर्स फाइंड करके कर सकते हो. सो यू विल गेट हियर क्यूब रूट ऑफ 10 ब्रैकेट पावर 3. ओके, तो यहाँ पे 3 3 गेट कैंसर, यहाँ 3 3 क्यूब एंड क्यूब रूट गेट कैंसर. सो 21 अपॉन यहाँ पे आ गया 10. अब डिनोमिनेटर में 10 है तो डेसिमल पॉइंट 1 डिजिट के बाद दे दो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. सो यू विल गेट 2.1. सो क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर इज 2.1. देखो डेसिमल नंबर का क्यूब डेसिमल नंबर ही आया है. गॉट इट? So, how was our today's video? If you liked it, then don't forget to like this video and don't forget to share this video and don't forget to subscribe our channel Gagan Math Foundation and Brain Gym. और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं और हम नेक्स्ट वीडियो कौन सा बनाएं. तो मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.